हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, प्लस उनका नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या रहेगा। आपके और इनके बीच में, आपके पर्सन के बीच में जो भी सिचुएशन चल रही है, आप रीडिंग को देख सकते हैं। बट याद रखिएगा, कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। एंड इफ़ यू गाइज आर न्यू हियर, आप न्यू हैं इस चैनल पे, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ अपने माइंड में याद रखिएगा, कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। सबसे पहले मैं टैरो यूज़ करूँगी एंड लेटर ऑन आई विल यूज़ द ऑरेकल्स, बिकॉज फिर कुछ लोग कहते हैं कि आप टैरो यूज़ नहीं करती, जबकि मैं टैरो करती हूँ यूज़, बट सबसे पहले ऑरेकल से थोड़ा सा डिटेल देखनी होती है। बट लेट्स सी, सबसे पहले हम टैरो यूज़ करेंगे एंड देन आई विल यूज़ द ऑरेकल्स। बट गाइज अपने पर्सन पे फोकस करिएगा, 3 टाइम्स उनके नेम को रिपीट करें जिनकी फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हो, जिनके लिए रीडिंग को देख रहे हो। सिचुएशन चाहे जैसा भी है बीच में आप लोगों का चल रहा। जनरल प्रेडिक्शन है, किस तरह की कोई स्पेसिफिक जेंडर, एज ग्रुप या ज़ोडिक साइन के लिए नहीं है। आप सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो लेट्स सी, जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज। प्लीज़ टारो बताइएगा, पर्सन ऑन योर माइंड क्या फील कर रहे हैं। We have it's a 2 of Michael, it's a 2 of sword, we have the star, नंबर 17, 8 एंड 2। ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों की एज 28 हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ भी 28 है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वी हैव इट्स अ 6 ऑफ माइकल। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है यहाँ पे एयर साइन की। यस, नंबर 6 पे लाइफ पाथ, नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। अदरवाइज 26 भी कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है। सो नंबर 2, 6, 8 इज़ इम्पॉर्टेंट। इस टाइम एनर्जी ऐसी दिख रही है कि ये पर्सन जो भी है ना, आपके बीच में कुछ ना कुछ सिचुएशन डिफ़िकल्ट चल रही है। आपके बीच का लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपका रिश्ता नहीं अच्छा चल रहा। रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ मनमुटाव चल रहे हैं, या फिर रिश्ते में कुछ ना कुछ टेंशन चल रही है। सिचुएशन काफ़ी मुझे लग रहा है आपकी कुछ ख़राब चल रही है। बट ये पर्सन जो भी है, इस सारी जो भी मुश्किल चल रही है ना आपके इस कनेक्शन में, कोई भी डिफ़िकल्ट चीज़ों से ये पर्सन डील कर रहे हैं, या आपके कनेक्शन में किस तरह की कोई डिफ़िकल्टी चल रही है, तो ये पर्सन उस सारी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को एंड करना चाह रहे हैं। यस, एंड इस पर्सन को फील होता है कि इनको खुद पे बिलीव करके ये सब सिचुएशन करनी पड़ेगी, बिकॉज ये अपना सपना पूरा करना चाहते हैं। आप लोगों के बीच की इस सारी सिचुएशन डिफ़िकल्ट को एंड करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि इनको कोई ना कोई डिसीजन बनाना पड़ेगा। तो बेटर यही है, ये पर्सन को लगता है कि डिसीजन बना ले, बिकॉज कुछ चीज़ों में हो सकता है ये पर्सन अनडिसाइजिव है, समझ नहीं पा रहे, या फिर कुछ ना कुछ जो चीज़ें आपके बीच में प्रॉब्लमेटिक चल रही हैं उसको बहुत ओवर थिंक करने की वजह से इनको लगता है कि ये ज़्यादा ही कुछ छोटी सी प्रॉब्लम को इतना बड़ा फील कर रहे हैं। तो ये पर्सन इस टाइम कुछ ना कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए जो है ना वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। यस, बिकॉज इनको अब लगता है कि डिसीजन ले लेना बेटर है, इंस्टेड ऑफ कि ये टेंशन लेते रहें, कुछ ओवर एनालाइज करते रहें सिचुएशन को, या फिर ओवर थिंक करते रहें। उस वजह से ये पर्सन अपने मेंटल इंस्टेबिलिटी की तरफ जाने से बच जाएंगे। दैट्स वाई कुछ जो है ना चीज़ों में स्टार्ट करना चाह रहे हैं आपकी तरफ आके, बिकॉज ये पर्सन आपके बीच की जो सिचुएशन है उसको चाहते हैं कि सॉर्ट आउट हो जाए पीसफुली, या कामली जो है ना वो चीज़ों को किस तरह से सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं जो आपके बीच में इस टाइम ख़राब चल रही हैं। यस, और अपने उस सपने को पूरा करना चाहते हैं आपके बीच में, हर चीज़ को कामली जो है ना वो सेटल डाउन करके। एंड दिख भी रहा है कि ये पर्सन न्यू प्लान बना रहे हैं आपकी तरफ आने के। अगर बीच में आपका ट्रैवल इन्वॉल्व है, लॉन्ग डिस्टेंस है, तो ये पर्सन प्लान बना रहे हैं किसी तरह से आप की तरफ आने के लिए, ट्रैवल के लिए, और ये जो भी डिस्टेंस है उसको ख़त्म कर देना चाहते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, बट लेट्स सी। वी हैव इट्स अ 5 ऑफ गैब्रियल। इस टाइम चीज़ें कोई ना कोई आपके बीच की चैलेंजिंग बहुत ज़्यादा चल रही हैं, जिसको ये पर्सन रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। यस, बहुत पेशेंटली ये पर्सन जो है ना चीज़ों को ऐसा टर्न करना चाहते हैं जिससे इनके सपने पूरे हो जाएं, क्योंकि कुछ ना कुछ आपके बीच में जो फाइट्स हुई हैं, कन्फ्लिक्ट हुई हैं, इनको लगता है कि इनको पेशेंटली इन चीज़ों से विड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ ड्रामा रहा है, या फिर कोई थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस रहा है। थर्ड पार्टी मुझे ज़्यादा लोग दिख रहे हैं, या फिर आपकी अपनी फाइटिंग हो सकती है आपस के कोई झगड़े हैं, आपस के कुछ क्लैश हैं,
जिसकी वजह से आपके बीच में कुछ चीज़ें क्रिटिकल चल रही हैं। सो दैट्स वाई ये पर्सन आप महसूस करते हैं कि इनको चीज़ें जो है ना बहुत अच्छे तरीके से आप रिजॉल्व करनी है और कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं। पास्ट में हो सकता है ये पर्सन ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, अपनी तरफ से कुछ एफर्ट ज़्यादा पुट नहीं की, बट राइट नाउ ये करना चाह रहे हैं सारी चीज़ों को स्टार्ट, बिकॉज ये पर्सन टेंशन में है गाइस। अपने टेंशन से अपने आप को रिलीफ देना चाहता है ये पर्सन। ऐसा लग रहा है इस इंसान ने, एक होता है ना, एक इंसान ने खुल के कोई ब्रीथ नहीं किया जब से ये चीज़ें आपके बीच में कुछ ख़राब सी चल रही हैं, तो ये ब्रीथ करना चाहते हैं बेसिकली बहुत ही पीसफुली, एक सुकून का और सुख का सांस की पर्सन लेना चाह रहा है आपके साथ चीज़ों को ठीक करके, क्योंकि इनका सपना है हर हाल में आपके बीच में सिचुएशन को पीसफुली बिल्डअप करना, बिकॉज़ इनको लगता है ये झगड़ा, ये लड़ाई, ये आपके बीच का डिस्टेंस कुछ भी इनको नहीं दे रहा सिवाय टेंशन के। तो इस टेंशन को ये रिलीज़ करना चाहते हैं, इसीलिए आपकी तरफ ये पर्सन आना चाह रहे हैं। नंबर 5 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 5 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ है। कुछ लोगों की एज या डेट ऑफ बर्थ 25 हो सकती है। पर्सन ऑन योर माइंड, कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है। ओके, वी हैव डिसीजन एंड वी हैव इट्स अ 6 ऑफ एरियल। 66 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइज। एंड वी हैव डिसीजन। इस टाइम ये पर्सन डेफिनेटली डिसीजन लेना चाह रहे हैं आपकी तरफ आने का, और इनको फील होता है कि इनको कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। जो चीज़ें इनको रोक रही हैं या रोक रही थी, कुछ लोगों के बीच में हो सकता है ईगो भी आ रही है जो इस पर्सन को आपकी तरफ आने नहीं दे रही, बट अभी इनको लगता है कि इनको अपनी उस नेगेटिविटी को या फिर उस ईगो को डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। सो जो चीज़ें भी आपके बीच में किसी तरह से आपके इस कनेक्शन के बीच में या फिर इस इंसान को परेशान कर रही हैं ना, ये उन सारी अननेसेसरी वरी को रिलीज़ करना चाहते हैं, अपने आप पे कॉन्फिडेंस के साथ, अपने आप को कॉन्फिडेंट में लेके, क्योंकि यहाँ पर डिसीजन की एनर्जी है। इट्स नंबर 15, इट्स अ डेविल एनर्जी बाय द वे। तो जो भी कोई नेगेटिविटी आपके बीच में है ना, उस इंसान को, इस पर्सन को फील हो रहा है इसको रिलीज़ करनी पड़ेगी। ये अगेन 15 एंड 6 की एनर्जी है। 666 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो येस, ये रिकॉन्सिलिएशन करना चाह रहे हैं और कहीं ना कहीं इनको फील होता है कि आपके साथ इस इंसान को अपनी सोल को कनेक्ट करनी है, क्योंकि अपने आप को आपके साथ सोल से कनेक्ट फील भी करते हैं। तो कुछ लोगों को आपकी एडिक्शन है, आपके बिना नहीं रहा जा रहा, इसीलिए जो चीज़ इन्होंने खुद अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किसी चीज़ में किया हुआ था, जैसे इनकी ईगो इनको रिस्ट्रिक्ट कर रही थी, या फिर इस इंसान का कुछ एंगर या फिर कुछ बहुत ज़्यादा टेम्परामेंट इनको कंट्रोल कर रहा था, अब ये पर्सन फील करते हैं कि इनको उस सारी चीज़ों को रिलीज़ करके कोई ना कोई फाइनल डिसीजन लेना पड़ेगा। बिकॉज 2 ऑफ माइकल, इट्स अ 2 ऑफ स्वॉर्ड एंड डिसीजन, दोनों सेम बात कर रहे हैं कि ये पर्सन जो है ना डिसीजन जल्द से जल्द बनाना चाहते हैं, बिकॉज इनको फील होता है कि अब डिसीजन लेना ज़्यादा बेटर है इंस्टेड ऑफ कि ये परेशान रहते रहें और टाइम वेस्ट करते रहें। तो दैट्स वाई ये चीज़ों में अब आगे आपकी तरफ जाना चाहते हैं और बहुत ही ग्रेटफुल हार्ट के साथ आप लोगों के बीच में इक्वल गिविंग एंड रिसीविंग का कनेक्शन बिल्डअप करना चाहते हैं। तो बेसिकली ये पर्सन को फील होता है कि इनको काइंडनेस शो करनी है, चाहे पास में इस इंसान ने आपको गुस्सा शो किया, ईगो शो किया है, या जो कुछ भी आपके बीच में टॉक्सिसिटी रही है, ये पर्सन उसको रिलीज़ कर देना चाहते हैं। यस, तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में ऐसा लग रहा है ये पर्सन आप तक आने की इस टाइम सिचुएशन को प्रिपेयर कर रहे हैं, बिकॉज इनको फील होता है कि अब ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। यस, वी हैव इट्स 8 ऑफ रैफियल। बढ़ना चाह रहा है ये पर्सन आपकी तरफ, और जो चीज़ें आपके बीच में कुछ भी आपके बीच में चीज़ों को ख़राब कर रही हैं या फिर कुछ सर्व नहीं कर रही हैं आपके कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ये पर्सन उनसे रिलीज़ अपने आप को करके आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है कि डेफिनेटली कुछ चीज़ें आगे बेटर हैं जो इस पर्सन का वेट कर रही हैं, और साथ ही साथ ये पर्सन खुद भी बेटर चीज़ों का वेट कर रहे हैं, उसी लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं। बिकॉज दिस पर्सन फील्स कि अब टाइम राइट है, तो आगे आपकी तरफ बढ़ना चाहिए। कुछ लोगों को ये भी फील होता है कि मे बी आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो, इसीलिए इनको कोशिश करनी है चीज़ों को आपके बीच में बेटर करने की। 88 की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यस, तो जो भी सिचुएशन आपके बीच की चल रही है, ये उसको चेंज करना चाह रहे हैं डिसीजन एक अपना अच्छा लेके, और आपके बीच में यूनियन करने के लिए पर्सन रेडी हो रहे हैं। लाइक कोई भी टॉक्सिसिटी या कोई नेगेटिविटी है, इसको रिलीज़ कर देना चाहते हैं। अपने आप को किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन से ये पर्सन रिलीफ देना चाह रहे हैं। पहले रोक रहे थे, अब रोकना नहीं चाह रहे खुद को। सो कुछ हद तक यहाँ पे फायर साइन, अर्थ साइन एंड वाटर साइन की एनर्जी है, बट यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है।
एंड कुछ लोगों की तरफ से कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है. नाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस ऑरेकल्स. देख लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में क्या महसूस कर रहे हैं, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट आर दे फील्स फॉर यू. ओके, we have its a victim consciousness, we have its a procrastination and we have its a entrapment. yes, इनको फील होता है टाइम गुजरता जा रहा है और इस पर्सन की टेंशन जो है वो बढ़ती जा रही है. सो जो भी चीज़ें अभी तक आपके बीच में डिले हो रही हैं, इनको लग रहा है ये इस डिले को ख़त्म कर देना चाहते हैं और आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, क्योंकि अब प्रोक्रेस्टिनेशन की एनर्जी है कि चीज़ें कुछ ना कुछ आपके बीच में डिले हो रही हैं, तो ये डिले करना नहीं चाह रहे. और जिस भी तरह की कोई विक्टिम मेंटालिटी में ये पर्सन है, विक्टिम मेंटालिटी यहाँ पे इसका मुझे यहाँ पे ये एनर्जीज आ रही हैं जैसे ये पर्सन किसी नेगेटिविटी में है और अपने आप को इस नेगेटिविटी से बाहर निकालना चाहते हैं. यस, तो कुछ ना कुछ हो सकता है नेगेटिविटी में, या फिर किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं जिसने इस पर्सन को, इनकी नेगेटिविटी ने कंट्रोल किया हुआ है, इस पर्सन की ओवर थिंकिंग ने कंट्रोल किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इंट्रैपमेंट की एनर्जी है. बट कुछ लोगों की तरफ से मुझे ये भी दिख रहा है आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है जो कि इस पर्सन को शायद आपके अगेंस्ट या तो मैनिपुलेट करती रही है, या फिर किसी वजह से इस इंसान को ये फील होता रहा है कि शायद आप इस पर्सन के साथ गलत कर रहे हो. अब वो गलत किसी भी सेंस में हो सकता है कि जैसे आप इस पर्सन को लेकर यूज़ कर रहे हो, या आप इस पर्सन के पास अगर बहुत ही फाइनेंशियली ये पर्सन स्ट्रॉन्ग है तो आप मटीरियलिस्टिक हो, दैट्स वाई इनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो. अदरवाइज़ आपको कोई इस इंसान से प्यार नहीं है. कुछ ऐसी मुझे चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं, बट ये पर्सन इस सोच से निकलना चाहते हैं बाहर. यस, बिकॉज ये इस पर्सन इस टाइम टोटली जो है ना वो आपके अलावा किसी भी तरफ फोकस नहीं मुझे दिख रहे. तो जो चीज़ें डिले हो रही हैं बीच में, ये अब आगे बढ़ना चाहते हैं. कुछ लोग हो सकता है आपकी तरफ से या तो कोई साइंस चाहते हैं या फिर इनको कोई साइन मिल रहे हैं, ये उसको फोकस कर रहे हैं. अगेन यहाँ पे 8 की एनर्जी है, सो 888 इज़ इंपॉर्टेंट. नंबर 12 एंड 7 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट. नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है. कुछ लोगों की एज मुझे 30+ और 20+ दिख रही है, लाइक 28, 26, 25, 27 एंड 23. एंड कुछ लोगों की यहाँ पे 32, 38, 36, 37 एंड 35 भी एज दिख रही है. यस, एंड 34 भी कुछ लोगों का एज है यहाँ पे. लेट्स सी मोर. वी हैव सेक्सुअलिटी, यहाँ पे डेविल की एनर्जी भी है. ये पर्सन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं. यस, वी हैव अ टेम्पटेशन. ये पर्सन आपके साथ कुछ ना कुछ डेफिनेटली इमेजिनेशन में तो चल रहा है इनकी. सो गाइज़, ये जो भी पर्सन है ना आपके माइंड में, ये आपकी तरफ अट्रैक्ट तो हो रहे हैं बहुत ज़्यादा विद अ टेम्पटेशन एंड विद अ सेक्सुअलिटी. ये आपके साथ अटैच होना चाहते हैं. दे रियली वांट टू कम क्लोज टू यू एंड अपनी जो भी इनकी डिज़ायर्स हैं, जो भी नीड्स हैं आपके साथ, आपके करीब आने की, ये उसको पूरा करना चाहते हैं. बिकॉज बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं. और कुछ लोगों को ये लगता है कि वो आपकी लाइक इस तरह से वो ट्रैप हो चुके हुए हैं कि वो अब आपसे आज़ाद नहीं कर पा रहे खुद को, चाहे वो मेंटली है, चाहे वो फिज़िकली है, चाहे वो इमोशनली है. ये अपने आप को आपसे डिटैच नहीं कर पा रहे. और इसी वजह से ये कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा अपसेट हैं अपनी लाइफ में. बिकॉज उनको लग रहा है चीज़ें डिले होती जा रही हैं. और यस, यहाँ पे सैटर्न का कहीं ना कहीं रोल है आपके कनेक्शन के बीच में. आप में से कुछ लोगों का लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ 8 भी हो सकता है, 8 है बल्कि. तो वो मुझे चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं कुछ इंपॉर्टेंट. अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे अगस्त का मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है. यहाँ तो आप मिले थे, या फिर आपके बीच में कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी जिससे सिचुएशन आपका ख़राब हुआ आपस का. बट नंबर 9 एंड 10 इज़ इंपॉर्टेंट. नंबर 1 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट. 4 की एनर्जी है यहाँ पे. सो कुछ लोगों की एज 34 एंड 31 भी है, 24 एंड 21 भी दिख रही है, 31 डेट ऑफ बर्थ भी है. सो कुछ लोग जो है ना यहाँ पे, ये पर्सन ये डेफिनेटली चाह रहे हैं कि किसी तरह से आप लोगों में से भी कुछ लोग ट्रैप हो जाओ, तभी ये आपके साथ अपनी कुछ डिज़ायर्स पूरी कर सकते हैं. अदरवाइज़ आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस इस पर्सन को फील होता है कि बहुत अट्रैक्टिव है. यस, सो इनकी जो भी टेम्पटेशन है, जो भी इनकी डिज़ायर्स हैं आप लोगों के साथ अटैच होने की, उस वे में वो पूरी करना चाह रहे हैं. और उनको क्योंकि फ़ील हो रही है ना ये एनर्जी, दैट्स वाई. इसीलिए इनको लगता है इनको डिसीजन को लेना पड़ेगा अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होके. बिकॉज अननेसेसरी जो वरी आपके बीच में आ रही है, उनको लगता है इनको कुछ भी नहीं दे रही.
बिकॉज आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहे हो, तो आपके साथ अटैच होकर अपनी उस अट्रैक्शन को पूरा करना चाह रहे हैं, और जो भी उनके नीड्स दिख रहे हैं यहाँ पे रियली वांट कि वो फुलफिल हो जाएं. लेट्स सी मोर. बट कुछ लोगों को ये भी फील होता है, ये इस पर्सन को, जैसे आप लोगों ने इस इंसान को अपने आप से अटैच करके इनको फंसाना इन अ सेंस, वो एक बहुत ही कुछ पैटी वर्ड हो जाता है, बट ऐसे लगा ना जैसे इनको लगता है कि आपने इनको ट्रैप करके अपने प्यार में, तो इनके साथ अपने एडिक्शन लगा ली है और उसके बाद आपने इनको छोड़ दिया. यस, सो दैट्स वाई उनको एक विक्टिम मेंटालिटी में उनको दिखता है, उनको लगता है उनके साथ गलत हुआ है. आपने पहले अपने आप के साथ अटैच किया इस पर्सन को इमोशनली, और उसके बाद आपने शायद इस पर्सन को इंटरेस्ट देना छोड़ दिया है, या फिर उस तरह से इनकी तरफ अपने आप को अटैच करना छोड़ दिया है, जिसको लेकर ये पर्सन इस टाइम क्रेव कर रहे हैं. लाइक कुछ लॉन्गिंग की एनर्जी, क्रेविंग की एनर्जी दिख रही है आप लोगों की तरफ इस पर्सन की. बट लेट्स सी फ्रॉम दीज ऑरेकल्स, यहाँ से कुछ देख लेते हैं कि जो भी पर्सन आपके माइंड में वो क्या महसूस कर रहे हैं. ओके, वी हैव स्प्रिंग. स्प्रिंग का कुछ सीज़न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. यस, एंड स्प्रिंग यहाँ पे मुझे ये भी इंडिकेशन दे रहा है कि जैसे कि इंसान चाहते हैं कि किसी तरह से चीज़ें आपके बीच में ब्लूम करें, लाइक एक कनेक्शन दोबारा से बिल्डअप हो और सब कुछ एक हैप्पी और पॉजिटिविटी के साथ जो है ना वो बिल्डअप हो. वी हैव इंटेंशंस. इस पर्सन की इंटेंशन आप लोगों की तरफ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके साथ एक रिश्ता बनाने की, बिकॉज ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं आप लोगों की तरफ. यस, वी हैव पावर. इनको फील होता है कि आप में एक ऐसी पावर है कि ये इंसान ना चाहते हुए भी आपकी तरफ अपना इंटरेस्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ देख रहे हैं. दैट्स वाई चाहते हैं कि चीज़ें जो हैं आपके बीच में ग्रो करें, ब्लूम करें बहुत पॉजिटिवली, बिकॉज दे फील आपके अंदर एक ऐसा पावर है कि जिससे शायद आपने कुछ इसके ऊपर मैजिक कर दिया इस पर्सन पे, और ये अपने आप को आपसे डिटैच करने में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, अपने आप को आपसे डिटैच नहीं कर पा रहे हैं. यस, फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन फील्स कि यू गाइस कुड बी अ विच. यस, बट इनके इंटेंशंस आपके साथ कनेक्शन में सही तरह से इन्वॉल्व होने के हैं, आप चाहे पास्ट जैसा भी आपके बीच का रहा है. वी हैव इमेजिनेशन. बहुत सारी इस पर्सन की इमेजिनेशन है जिनको पूरा करने के लिए ये पर्सन इस टाइम डेफिनेटली डिसाइड कर रहे हैं कि किस तरह से उस जो डिज़ायर्स बनाई हुई हैं, जो इमेजिनेशन बनाई हुई है, फैंटसीज बनाई हुई हैं, उनको किस वे में ये पर्सन फुलफ़िल कर सकते हैं आपके साथ अटैच होकर. यस, वी हैव इट्स अ प्रोस्पेरिटी. ये हर चीज़ को प्रोस्पीरियस बनाना चाह रहे हैं, इसीलिए जिन चीज़ों को ये इमेजिनेशन में लेकर जा रहे हैं ना, अपनी सोच रहे हैं कि किस तरह से ये सारे अपने फैंटसीज़ को पूरा कर सकते हैं आपके साथ अटैचमेंट की. यस, और एक खुशियों वाला एक रिलेशन ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन बिल्डअप करना चाह रहे हैं. जो भी इनकी इमेजिनेशंस थी, जो फैंटसीज़ थी, आप उसको रियलिटी में पूरा बेसिकली ये पर्सन करना चाह रहे हैं, और किस तरह से पूरा करना है उसी पे ज़्यादा फोकस दिख रहा है. यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे. यस, सो कहीं ना कहीं ये पर्सन महसूस करते हैं कि इनकी सारी खुशियाँ आपके साथ रिश्ते को बना गई हैं. आपके बीच में जो भी किसी तरह की कोई लाइक चीज़ें अनक्लियर हैं, अनसर्टन रही हैं या फिर कंफ्यूजिंग रही हैं, ये पर्सन उन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनकी इंटेंशन यही है कि आपकी तरफ बढ़ें, सारी सिचुएशन को फिक्स करें, और आगे जो है ना प्रोस्पेरिटी के साथ आपके साथ दोबारा से अटैच हों, ताकि सब कुछ जो है ना आपका कनेक्शन एक अच्छे से चलता रहे. नाउ लेट्स सी कि इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा. पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव. नेक्स्ट मूव, पर्सन ऑन योर माइंड. वी हैव इट्स अ 10 ऑफ रेफिल. इट्स अ कंप्लीशन गाइस. आपके इस रिलेशनशिप में हार्मनी बनेगी. यस, बिकॉज कहीं ना कहीं ये जो भी सारी सिचुएशन आपके बीच की चल रही है ना, या वी हैव इट्स अ 3 ऑफ माइकल, वी हैव इट्स अ 5 ऑफ माइकल, इट्स अ 3 ऑफ स्वॉर्ड, इट्स अ 5 ऑफ स्वॉर्ड. जो भी चीज़ें आपके बीच में पेनफुल हैं उसका ये पर्सन डेफिनेटली एंड करेंगे. पास्ट जो भी है उसको रिलीज़ करके आपके बीच में सब जो भी सिचुएशन इनको लगता है कि सर्व नहीं कर रही, या फिर आपके दोनों के एक होने में प्रॉब्लम बन रही है, तो उन सारी चीज़ों को ये पर्सन फाइनली जो है ना वो रिलीज़ करेंगे. यस, एंड देन
आपके साथ विद द 10 ऑफ कप्स एक कंप्लीशन में जाएंगे ये पर्सन, बिकॉज इनकी जो भी इस टाइम विशेज़ है ना ये फुलफ़िल करना चाहते हैं आप लोगों के साथ अपनी लाइफ को अटैच करके, और अपनी लाइफ को ब्लेस बनाना चाहते हैं आपके साथ, यूनिटी के साथ, आपके साथ कंप्लीशन के साथ, यस, और हैप्पीली एवर आफ्टर जो है ना वो आपके साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट मूव में कंप्लीशन है आपकी इनके साथ, एक यूनिटी है। अपनी खुशियों को अब ये पर्सन जो है ना बिल्कुल किसी भी तरह से सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, अपनी ईगो को सैक्रिफाइस करेंगे, जिसकी वजह से शायद आपका ब्रेकअप हुआ है या चीज़ें आपके बीच में ख़राब हुई हैं, बिकॉज ये पर्सन आपके साथ अटैच है। बट अपनी ईगो से जो अटैचमेंट है उसको रिलीज़ करना चाह रहा है ये पर्सन, और एक अच्छी अप्रोच आपकी तरफ करने वाला है ये पर्सन नेक्स्ट मूव में, यस, बट कुछ टाइम लग सकता है यहाँ पे, या। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।